Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayano pa khair and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. Hari and Ari Aisha Malik आपके साथ आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Wednesday, 11:13 on the dial, 10th of January 2024. उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अच्छे मूड और मिजाज के साथ होंगे. और आज चूंकि आपको पता है कि स्कूल कॉलेजेस खुल चुके हैं, बच्चे अपने अपने स्कूल कॉलेजेस पहुंच चुके होंगे डेफिनेटली, लेकिन स्कूल की टाइमिंग्स कुछ चेंज और मेरा ख्याल है कि वो पेरेंट्स जो इस बारे में अवेयर हैं कि बच्चों को हर तरह से पैक रखना है ताकि बच्चा जो है वो आपका सर्दी की शिद्दत से बच सके. कल भी एक्चुअली बहुत ज्यादा शदीद ठंडी हवा थी और आज भी बहुत ज्यादा शदीद ठंडी हवा है, और हवा की वजह से ठंड का जो एक एहसास है वो बहुत ज्यादा फील हो रहा है. और अपने आप को वार्म करने के लिए आप डिफरेंट जो भी इंटरेस्ट हैं वो करते होंगे. बहुत सारे लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग चाय पीना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग नट्स जो है वो एंजॉय करते हैं इस मौसम में. सो अप टू यू, आपको जो भी अच्छा लगता है, बट आप सर्दी की शिद्दत से बचे रहें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है. सो फिलहाल हमारे पास अभी कमर्शियल ब्रेक का वक्त है. कमर्शियल ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे, कुछ जबरदस्त सा म्यूजिक करेंगे आपके लिए. So, सुनते रहिए Talk of the Town. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, साल 2023 तो खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी बातें जो है वो डिफरेंट रिपोर्ट्स में, डिफरेंट न्यूज में आ रही हैं. जैसे अभी सर्दी की अगर शिद्दत की बात करते हैं तो पंजाब में तो सर्दी है ही, बट शहर कायद में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो आज रिकॉर्ड किया गया है. और आज इस साल का जो दिन है, ये जो आज का जो दिन है वो मौसम सरमा का सर्द तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया. बेसिकली जो सुबह है वो बहुत ज्यादा शदीद सर्द तरीन सुबह रिकॉर्ड की गई है. शिद्दत काफी ज्यादा है सर्दी की, क्योंकि कोयटा की जब हवाएं चलती हैं कराची में तो जाहिर सी बात है फिर सर्दी का जो एक एहसास है वो ज्यादा होता है. वैसे तो कराची में इतनी ज्यादा कोई सर्दी नहीं होती, लेकिन अगर थोड़ी बहुत कोयटा की हवाएं चल जाती हैं तो फिर सर्दी की जो शिद्दत है वो बताती है कि मैं भी हूं. अच्छा खैर, 2023 की हम बात कर रहे थे तो ये बात कंसिडर हो रही है माहिरीन के अकॉर्डिंगली कि 2023 का जो साल है वो अब तक का गर्म तरीन साल करार पाया है. और पिछले कई साल जो गुजरे हैं उनकी निस्बत 2023 का साल जो है वो गर्मी के लिहाज से शदीद गर्म तरीन साल था. बट मुझे लगता है कि 2024 का आगाज चूंकि शदीद सर्दी के साथ हुआ है तो ये भी कहा जा सकता है कि 2024 के आगाज में सर्दी जो है वो रिकॉर्ड तोड़ पड़ी है. ये हो सकता है क्योंकि वाकई में पंजाब में तो सर्दी की जो शिद्दत है वो तो मतलब बता रही है कि मैं भी हूं. और बहुत सारे लोग जो है वो इसकी वजह से तो समहाउ डिस्टर्ब भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, स्पेशली बुजुर्ग और बच्चे जो हैं वो सर्दी की वजह से अपनी सेहत को लेके डिस्टर्ब हो सकते हैं. लेकिन खैर सर्दी है तो सर्दी के बहुत सारे लवाजमात हैं. जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में ही बोला था कि आप सूप पिएं, कुछ नट्स वगैरह खाएं, अपने आप को वार्म रखें, अच्छे कपड़े ऐसे पहने कि जो आपको वार्म रखें. इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें तो आप सर्दी की शिद्दत से बच भी सकते हैं और आपको सर्दी का मजा भी आ सकता है. सो फिलहाल मेरे पास कुछ जबरदस्त सा म्यूजिक तो है ही. क्यों मैं अभी जो गाना मैं प्ले करना चाह रही हूं, अगर तो वो मुझे मिल जाता है अभी तो डेफिनेटली अभी ही वो गाना प्ले होगा, लेकिन अगर अभी नहीं मिलता तो हम कुछ और भी प्ले कर सकते हैं. सो फिलहाल इस गाने को ही सुन लें जो बैकग्राउंड में चल रहा है. सो इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के बल्ले के जो निशान की दरखास्त है वो खारिज कर दी है. और इसके अलावा जनाब
मारूफ पाकिस्तानी फिल्म साज परमेश अडवाल, आई गेस यही नाम है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर लिया है और चले मुबारक हो उनको। और इसके साथ साथ जनाब आईसीसी रैंकिंग की बात करें तो कोहली का 6ठी पोजीशन पर कब्जा, बाबर आजम जरा 2 दर्जे नीचे आए हैं। और इसके अलावा जनाब अफ्रीकी फुटबॉलर के बारे में बात करेंगे आगे चल के। उनके बारे में कुछ खबरें आ रही हैं उनकी शादी को लेके। और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं। मौसम का हाल तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी ही, जैसा कि मैंने बोला है कि कराची में तो आज की जो मॉर्निंग है वो बहुत ज्यादा शदीद ठंडी थी और रिकॉर्ड तोड़ ठंड आज जो है वो रिकॉर्ड की गई है कराची की मॉर्निंग को। कहा जा रहा है कि इनफैक्ट पिछले जो भी साल गुजरे हैं उनकी निस्बत कराची का जो आज मॉर्निंग में वेदर था वो शदीद सर्द-तरीन था। और इनफैक्ट देखते हैं ये सिलसिला कब तक रहेगा। वैसे तो कहा जा रहा है कि 8-10 दिन तक ये सिलसिला रहेगा, कंटिन्यू होगा और इसकी वजह से सर्दी की जो शिद्दत है, कोयटा में तो डेफिनेटली माइनस में टेम्परेचर जाता है, बट जब साइबेरियन हवाएं चलती हैं तो कराची का टेम्परेचर भी टू समहाउ 10-12 के करीब होता है, जो कि ठंडा ही होता है। बट देखते हैं ये सिलसिला कब तक रहेगा। सो मौसम का हाल आपको बताऊंगी राइट आफ्टर दिस सॉन्ग। और इस गाने के बाद बाय द वे कमर्शियल ब्रेक भी है, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब बहुत सारे लोग आज बहुत अच्छा फील कर सकते हैं क्योंकि आज उनके दिन का आगाज अच्छा हुआ होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि आज उनकी बर्थडे है। आज बाय द वे मेरे बहुत सारे दोस्तों की भी बर्थडे है और शायद नहीं यकीनन आज मुझे अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। सो अगर आप का जो एक हल्का अहबाब है या जो आपका सर्कल है और वो बहुत अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स देता है आपको, सो डेफिनेटली आपको हफ्ते में एक आध दिन जरूर उनके लिए वक्फ करना चाहिए ताकि आप एक अच्छी एनर्जी फील कर सकें। वैसे तो सराउंडिंग में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको नेगेटिव एनर्जी देने बिल्कुल रेडी रहते हैं, लेकिन आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस एनर्जी को कैसे मैनेज करते हैं या किस तरह से लेते हैं। सो मुझे ये लगता है कि हेल्दी गैदरिंग जो है वो बहुत ज्यादा जिंदगी में जरूरी होती है, क्योंकि तो समहाउ चैलेंजेस तो सबके लिए होते हैं लाइफ में, हल्के फुल्के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हर इंसान को। बट अगर आप उन चैलेंजेस को फेस करने के साथ साथ ऐसे लोगों के सर्कल में रहें जो आप के लिए नफा बख्श इन अ वे कि आपको पॉजिटिव एनर्जीज ट्रांसफर करें, सो उनके साथ मिलते हुए भी इंसान को अच्छा लगता है और टाइम स्पेंड करना तो एक अलग लेवल की बात है। सो उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग आप के आसपास डेफिनेटली ऐसे होंगे जो आप के साथ दिल से कनेक्शन जो है वो बनाते होंगे, ना कि सतही तरीके से वक्त के तकाजे को मद्देनजर रखते हुए ताल्लुक बनाते हों और फिर वक्त जब उनके हाथ में हो तब ताल्लुक हो या ना हो ये तो उन पे डिपेंड करता है। खैर इस बात पर ज्यादा मैं बात नहीं कर रही। जनाब हम बात कर रहे थे थोड़ी ही देर पहले कि आईसीसी की रैंकिंग में कोहली जो है वो जरा प्रोमिनेंट तरीके से नजर आ रहे हैं। कोहली की 6ठी पोजीशन है और बाबर आजम जो है वो जरा 2 दर्जे नीचे आए हैं। सो प्लेयर ऑफ द मंथ की जो नामजदगियां हैं उनका ऐलान हो चुका है आईसीसी का दिसंबर के हवाले से, और मोहम्मद शामी को खेलों के सबसे बड़े अवार्ड से नवाज दिया गया है। और पीएसएल के दौरान मौसम कैसा रहेगा ये बहुत ज्यादा मैटर करती है बात। बहुत सारे लोग इसको लेके कंसर्न भी हैं कि पीएसएल के दौरान जो है वो मौसम
अगर अच्छा रहे तो फिर PSL का मजा भी आएगा। और इसके अलावा जनाब नसीम शाह ने दोबारा रिदम के साथ बॉलिंग करना शुरू कर दिया। चले अच्छी बात है। सो इसके साथ साथ 5 दिहाइयों बाद चांद पर उतरने के लिए पहला अमरीकी खलाई मिशन जो है वो रवाना हो चुका है और निजाम शमसी में मौजूद 2 सैयारों के असल रंग सामने आ चुके हैं। और वो लोग जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर गेम्स खेलना पसंद करते थे, अब जनाब यूट्यूब आपको ये सहूलत दे रहा है कि आप यूट्यूब पर गेम्स खेल सकते हैं। यस, और AI टेक्नोलॉजी की बात करेंगे आगे चल के कि आपके जो इम्प्रेशंस, एक्सप्रेशंस, उनकी शनाख्त करने में AI जो टेक्नोलॉजी है वो अब कामयाब हो चुकी है। ओके, सो फिलहाल एक वो ट्रैक जो बहुत ज्यादा शदीद किस्म का मुझे पसंद है और आप लोग भी उसकी फरमाइश करते हैं क्योंकि गाना ही कुछ ऐसा है यार। सीरियसली इस गाने को सुन के आपकी अलग ही वाइब हो जाती है और इस गाने को मुझे लगता है कि मैं पूरे शो में भी अगर प्ले करूं तो ये कम है क्योंकि ये गाना है ही इतना अमेजिंग। अगर मुझे मौका मिले तो मैं डेफिनेटली इस गाने को 1 से ज्यादा बार प्ले करना चाहूंगी। सो फिलहाल वो गाना जो मेरा भी आजकल फेवरेट बना हुआ है प्ले करूंगी। आई एम श्योर कि आप इसको एंजॉय करेंगे और मेरे साथ रहेंगे थ्रू आउट द शो। इस गाने के बाद डेफिनेटली हमारे पास प्रोग्राम का सेकंड हाफ, कमर्शियल, टाइम चेक, सब कुछ होगा, बट फिलहाल इस गाने को सुनते हैं, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम का सेकंड हाफ आपको ज्वाइन किया है। उम्मीद है कि आप मेरे साथ ही होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पोलियो कैंपेन चल रही है और ये सिलसिला जो है वो रहेगा 14 जनवरी तक और उम्मीद है कि आपने अपने बच्चे को पोलियो के कतरे जरूर पिलवा लिए होंगे। सो कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में ये एक 7 रोजा मुहिम है जिसको शुरू किया इस साल की। बेसिकली ये पहली पोलियो मुहिम है। उम्मीद है कि जो भी एफर्ट्स इस लेवल पर हो रही हैं कि पोलियो जो है वो मुकम्मल तौर पर इसको इरेडिकेट किया जाए, हमारे मुल्क से पोलियो का खात्मा किया जाए, तो इंशाल्लाह इस गोल को अचीव करने में हम जरूर कामयाब होंगे। सो एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि प्लीज आपका बच्चा अगर 5 साल की उम्र तक है तो आप अपने बच्चे को जरूर पोलियो के कतरे पिलवाएं और उसको उम्र भर की माजूरी से बचाएं क्योंकि ये पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि उसके बच्चे के लिए, उनके बच्चे के लिए एक्चुअली अगर कुछ भले की बात है, काम की बात है तो उसको जरूर कंसिडर किया जाए। लेकिन अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर ये मिथ है कि पोलियो के कतरे और वैक्सीन जो है वो नहीं पिलवानी क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है आपके बच्चे को। कैसे नुकसान? अगर आपके बच्चे का भला सोचा जा रहा है, भले की बात हो रही है, तो उसमें नुकसान किस चीज का? सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका मेरा ख्याल है कि हम सबको मिलके ख्याल रखना है। और ऐसे इलाके जहां पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं पोलियो के कतरों को लेके या पोलियो की वैक्सीन को लेके, सो हमारा फर्ज बनता है कि उनको अवेयर किया जाए, उनको गाइड किया जाए कि इससे आपके बच्चे को नुकसान नहीं बल्कि आपके बच्चे को भला, आपके बच्चे का भला ही है। और अगर आप अपने बच्चे का भला चाहते हैं, जेन्युइनली चाहते हैं, तो जब भी पोलियो टीम्स आती हैं, आपके दरवाजे पर नॉक करती हैं, तो आप उनके साथ भरपूर तरीके से कोऑपरेट करें ताकि आपका बच्चा जो है वो उम्र भर की माजूरी से बच सके। सो उनकी टैगलाइन भी एक बहुत क्लियर मैसेज कन्वे करती है कि फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। सो आई एम श्योर कि आप इस जरूर बात को अंडरस्टैंड करेंगे और ट्राई करेंगे कि पोलियो टीम्स के साथ भरपूर तरीके से ताउन कर सकें। सो मेरे पास अभी एक और ट्रैक है और बल्कि गाना हम थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते हैं। सो वो लोग जो आज पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपके सुनने का। और बाय द वे मेरी आपकी मुलाकात रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। और वो लोग जो फीडबैक देना चाहते हैं सो उनके लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका, आप 4471 पर मैसेज भी कर सकते हैं और चाहे तो मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल। इट्स AISHAMELIK
ऑफिशियल. सो अगर आपकी जिंदगी में कोई बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, प्यारे लोग हैं और वो आपसे नाराज हैं, तो उनको मना लीजिए, क्योंकि जिंदगी का सीरियसली कोई भरोसा नहीं है. हर दूसरे दिन कोई ऐसी खबर मिल जाती है कि आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया. बहुत अर्ली एज में लोग जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं. सो ये तो अल्लाह के मामलात हैं. अल्लाह बेहतर जानते हैं कि किसको कितना जीना है और किसकी कितनी जिंदगी है. सो बस जितनी जिंदगी है, हमें नहीं पता हमने अगला सांस लेना है या नहीं लेना, बट जिसकी जितनी जिंदगी है वो अगर उसको नफा बख्श बना ले तो क्या ही बात है. सो एक ट्रैक जो कि उन सभी लोगों को डेडिकेट करूंगी जो नाराज हैं, और मैं चाहूंगी कि आज आप कम से कम एक जरूर एफर्ट करें कि अपने नाराज दोस्तों को, नाराज उन लोगों को जो आपके दिल के बहुत करीब है, उनको मना ले. एक एफर्ट करने में क्या हर्ज है, कोशिश करके देख ले. कुछ नहीं होने वाला ऐसा कि जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिग्रेड कर दे. सो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगी, मेरा ख्याल है, बल्कि ज्यादा रहेगी अगर आप अपनी ईगो को साइड पे करके तो उन लोगों को मना लें जो आपके शायद इसी चीज के मुंतजिर हैं कि आप उनको मना लेंगे, मेरा ख्याल है. सो इस बात को अंडरस्टैंड करते हुए अगर आप छोटी सी कोशिश करेंगे तो आपको उस कोशिश के बाद जो एक अच्छी वाइब और फीलिंग आएगी वो शायद अनडिस्क्राइबेबल है. यस. सो लाहौर में टेम्परेचर इज 8 and maximum 14, minimum 5 and humidity level 99%. सियालकोट में 9 degree centigrade, maximum 16, minimum 4 and humidity level 80%. So ये तो कुछ मौसम का हाल आपको पता चल ही चुका है. वैसे तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि मौसम कैसा चल रहा है, लेकिन बहुत सारे रीजन्स हैं जहां पर कुछ सिचुएशन जो है वो ऊपर नीचे हो रही है, जैसे कि अभी कराची की बात की है. सो कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान की तरसीलाते ज़र के हवाले से. सो कहा जा रहा है कि 13.4% का इजाफा हुआ है. माली साल 2024 के इब्तदाई 6 माह के दौरान तरसीलाते ज़र जो है वो 6.817% कमी के बाद 13 अरब 43 करोड़ 47 लाख डॉलर रही. ये 2024 की नहीं, 2023 की बात है बल्कि. यस. और देखते हैं 2024 में क्या सिचुएशन रहती है. और महकमा रेलवे का मुसाफिर ट्रेनें जो है उनको प्राइवेट सेक्टर को देने पर गौर जो है वो चल रहा है. और टेक्निकल प्रपोजल के बारे में अगर बात की जाए तो 30 जनवरी तक जमा करवाने की जो हिदायत हैं वो दी गई हैं. बट लेट्स सी ऐसा होता भी है या नहीं. और कराची में बसों का इजाफा खुश आइंद है. वज़ीर आला सिंध का ये कहा जा रहा है, उन्होंने ये इस बारे में जरा गौर फरमाया है कि जो पीपल्स बसेस हैं उनकी सर्विस जो है वो एक खुशाइंद इजाफा मैं समझता हूं. और लेट्स सी इसको और कौन जो है वो एक खुशाइंद कदम जो है वो समझता है. बट ऐसा ही है कि अगर अवाम की सहूलत के लिए कुछ भी होता है तो मेरा ख्याल है कि उसको अप्रिशिएट किया जाता है. सो जनाब, पीएसएल के बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले जरा बात कर लेते हैं हम उन लोगों के बारे में जो इस इंतजार में हैं कि बारिश के बारे में मैंने बात की थी. डेफिनेटली बारिश होनी थी ट्यूसडे को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई. और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यार ये जो सर्दी की शिद्दत है, चलो शायद लाहौर में अगर बर्फ पड़ गई तो क्या ही बात है. बट एक्चुअली बहुत अरसा पहले लाहौर में बर्फ पड़ी थी. सो अगर इस साल में हो जाती है तो फिर मुझे लगता है कि बहुत सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं. और चूंकि मौसम का जो एहसास है वो हवा की शिद्दत से पता चल रहा है कि मौसम जो है वो थोड़ा ज्यादा अरसे तक हो सकता है कि खुशगवार रहे.
सर्दी जो है वो थोड़े अरसे तक ज्यादा रहे. बट ये कहा जा रहा है कि फरवरी में ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री तक रहेगा. और जो कि आपको पता है कि PSL का जो इवेंट है वो भी फरवरी में ही होता है. सो शायद धूप निकले शायद ना धूप निकले, बट अगला जो माह है उसमें बारिशें भी हो सकती हैं और टेम्परेचर कम भी रहेगा, धुंध भी होगी, फिजाई आलूदगी का भी मामला चलेगा. सो जो क्रिकेट शायकीन हैं वो अगर मेरा ख्याल है कि मास्क लगा के स्टेडियम का रुख करेंगे तो ज्यादा उनके लिए फिजिबल बात हो सकती है, बजाय ये कि आप मैच को देखने की खुशी में ये चीज भूल ही जाएं कि आपने अपना ख्याल भी रखना है. बट खैर देखते हैं, फरवरी आ जाए फिर पता चल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि फरवरी में ठंड होगी. खैर अभी एक ट्रैक है, बट इस ट्रैक से पहले हमारे पास कमर्शियल ब्रेक है. कमर्शियल ब्रेक के बाद सोच को प्ले करेंगे और देखते हैं उनकी सोच क्या है. फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well जनाब, बहुत सारे वो लोग जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है. सो अब तो ऑलमोस्ट शो वाइंड अप करने का टाइम है. उम्मीद है कि आप ये शो अगर देखना और सुनना चाहते हैं तो आप मेरा FM के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. वहां पर इजीली आपको जो भी शोज सुनने को मिलते हैं वो देखने को भी मिल सकते हैं. सो जनाब, आजकल हम वायरल की बड़ी बात करते हैं कि वायरल से ये हो रहा है वो हो रहा है ब्ला ब्ला ब्ला, बट माहिरीन जो है वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर आप वायरल बीमारियों से बचना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप ऐसी चीजें ना खाएं जो फ्राइड हैं, राइट. और ये कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा चिकनाई वाली चीजें खाते हैं, और वैसे भी सर्दी है तो सर्दी में दिल चाहता है कुछ डिफरेंट फ्लेवर्स आप ट्राई करें डिशेस के, और कुछ डिफरेंट आइटम्स आप खाएं. और अक्सर औकात लोग ये कंप्लेन करते हैं कि सर्दी में उनका वेट जो है वो बढ़ जाता है. सो वो बेसिकली इसीलिए होता है कि एक तो बहुत सारे लोग डिफरेंट हलवे बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं, पंजीरी वगैरह बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि अगर आप फ्राइड चीजें या फिर चिकनाई वाली चीजें उनसे परहेज कर सकते हैं तो आप वबाई बीमारियों से बच सकते हैं. सो ये आपके ऊपर है अब कि आपने इस चीज को किस तरह से डील करना है, अपनी क्रेविंग्स को किस तरह से कंट्रोल करना है. क्योंकि अगर आपने अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर लिया तो उससे काफी हद तक बहुत सारी चीजों को लेके आपको फायदा मिल सकता है और आप रिलीफ में रह सकते हैं. सो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी क्रेविंग्स जो है वो कंट्रोल में रहे, फिर जो मर्जी आए वो आप करें, जो दिल चाहता है वो आप करें, क्योंकि इट्स टोटली अप टू यू. आपकी लाइफ है, आपके डिसीजंस है, और मैं सिर्फ वो ही कह सकती हूँ जो आपके भले की बात है, और अगर आपको समझ में आता है तो आप फॉलो कर सकते हैं. सो बाय द वे, अब चूंकि जाने का वक्त है और जाते जाते एक दो गाने हैं जो कि मैं आपके लिए प्ले करना चाहूंगी. सो इस गाने के साथ मुझे इजाजत भी चाहिए. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान. This is Mira FM